क्या होता है, जैसे कोई कैदी होता है ना, और बहुत खतरनाक कैदी है, तो उसके नाम का वारंट इशू हो जाता है। और उसके नाम का वारंट इशू होने के बाद में परिणाम क्या होता है, उस कैदी को एक ना एक दिन जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, वो अभी पुलिस वाले के हत्थे नहीं चढ़ रहा है, फरारी काट रहा है, लेकिन उसका वारंट तो कटा हुआ है। ऐसे ही यह जीव जिस दिन जन्म लेता है उस दिन से मृत्यु का वारंट कट जाता है। क्या होता है, जिस दिन से आपने जन्म लिया, जन्म लेते ही मृत्यु का वारंट कट गया। अब ये बात अलग है कि अभी आप यमराज के हाथ में नहीं आ रहे, फरारी काट रहे हो, लेकिन एक न एक दिन वह वारंट के हिसाब से आपको क्या होना, जाना पड़ेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि कभी भी इस जन्म में जन्मदिन नहीं मनाता, कभी खुशी नहीं मनाता, बल्कि वह सोचता है कि देखो ये जन्म मुझे प्राप्त तो हो गया, लेकिन इस जन्म को पाकर के मैं क्या करूं कि इस आत्मा को मैं स्वतंत्र करा पाऊं, मैं इस मृत्यु के वारंट को कैसे कैंसिल कराऊं। प्रतिपल वह इस फिराक में रहता है, कोई जमानतदार ऐसा मिल जाए कि मेरा वारंट कैंसिल हो जाए। हाँ, हमारे यहाँ भी इस मृत्यु के वारंट से अगर बचना चाहते हो तो हम आपकी जमानत ले लेंगे। यहाँ के जमानतकार देवगुरु शास्त्र हैं। अगर तुम इनकी खिदमत करो, इनके पास याचना करो, इनके पास निवेदन करो और इनके कहे अनुसार अगर आप इनकी बात मानो तो क्या होगा, हम आपकी जमानत ले लेंगे। फिर इस बात की गारंटी हम देते हैं कि जो जो जीव देवगुरु शास्त्र की बात को मानेगा तो देवगुरु शास्त्र उसके मृत्यु का जो वारंट कटा हुआ है उसकी जमानत ले लेंगे। फिर उसे कभी भी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, नहीं होगी, कभी भी उसे जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। जन्म और मृत्यु के चक्कर से अगर छूटना है तो किसकी शरण में जाना पड़ेगा। एक जिन धर्म ही ऐसा है जो इस आत्मा को इस आवागमन के चक्कर से छुड़ा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको किसकी जमानत लेनी होगी, देवगुरु शास्त्र की जमानत लेनी होगी। जो इनकी जमानत ले लेगा, इनकी शरण में जाएगा, इनसे निवेदन करेगा, निश्चित है वह जीव कभी भी अब मृत्यु कभी भी उसे मार नहीं सकती। लेकिन अज्ञानता के कारण, मोह के कारण, राग के कारण यह जीव कभी भी अपनी मृत्यु का सामना नहीं करना चाहता है। हर पल वह अपने इस आयु कर्म को बढ़ाता है, कहीं भोगों के माध्यम से पुष्ट करेगा, कभी औषधि के माध्यम से इस शरीर को पुष्ट करेगा। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं तो कितना भी भोगों के माध्यम से इसे पुष्ट कर ले, कितना ही रोगों के माध्यम से, दवाई औषधि के माध्यम से पुष्ट कर ले, लेकिन ये शरीर तो तेरा छूटेगा छूटेगा। हाँ, इस शरीर के माध्यम से कुछ काम ले ले। क्या ले ले, कुछ ऐसे काम कर जा ताकि यह शरीर तेरा कुछ उपकारी बन सके। कल अपने सुना कि यहाँ का जो हॉस्पिटल खुला हुआ है भाग्योदय, यहाँ भर्ती होना चाहते हो कि जसलोक में जाकर के मरना चाहते हो। भाग्योदय मरना दोनों तरफ है, आपको भाग्योदय में मरना है कि जसलोक में मरना है। हाँ देखो, जसलोक जो फोर्टिस आदि हॉस्पिटल है ना, उसमें व्यक्ति कब जाता है, मजबूरी में जाता है। कब जाता है, खुद चला करके नहीं जाना चाहता है। जब रोग घेर लेता है तब वह व्यक्ति उस रोग के निदान के लिए वहां पर जाता है, और वहां पर जाने पर क्या होगा, कल हमने बताया आपको। हाँ, इसी प्रकार से हमें अपने विवेक को जागृत करके, क्योंकि श्रावक के गुणों में
सबसे बड़ा गुण है विवेक गुण। कौन सा विवेक? श्रावक के गुणों में ज्ञान गुण नहीं रखा, विवेक गुण रखा, 7 गुण जो श्रावक के हैं। अब ज्ञान से बड़ा कौन है? विवेक है। तो ज्ञान तो मात्र आपको किताबी हो गया, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग करवाता कौन है? विवेक। तो अब विवेक जिसके पास में है वह विवेक के माध्यम से क्या करता है? समझदार बनता है। ज्ञान के माध्यम से समझदार नहीं बनता। बहुत सारी नॉलेज हो गई आपको और विवेक नहीं है तो वो ज्ञान आपको यश कीर्ति नहीं दिलाएगा। विवेक ही आपको, आपके पास ज्ञान अल्प है और विवेक पूरा है, तो विवेक के माध्यम से आप क्या करोगे? आगे बढ़ जाओगे, सबके चहेते बन जाओगे। तो अब चहेते बनना चाहते हो तो विवेक का थोड़ा सा उपयोग कर लो। क्या उपयोग कर ले? कि भैया मरना तो है, आज नहीं कल, क्योंकि वारंट तो कटा हुआ है। तो वारंट कटा हुआ है, मरना है, तो फिर मैं अपने इस जीवन को कैसे परिवर्तित करूं, कैसे अपने इस जीवन की रक्षा करूं, कैसे अपने आप को बचाऊं? तो कहते हैं यहां आ जाओ। कहां आ जाओ? हाँ, क्योंकि संसार में कोई भी मृत्यु से आपको बचा नहीं सकता। कोई भी, किसी के पास में वह शक्ति नहीं है। मात्र एक ही शक्ति है, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पब्बज्जामि। केवली भगवान के शरण में जो चला गया फिर उसको कोई नहीं मार सकता है। एक बार आचार्य कहते हैं श्रद्धान करके तो देखो, एक बार अपने जीवन को समर्पित करके तो देखो धर्म की शरण में। विषय भोगों में इन 8 कर्मों के लिए आपने पूरा जीवन खपा दिया। इनकी शरण में आप अनादिकाल से हो, जब से आपने जन्म लिया। एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक ये जीवन कर्मों के अधीन ही तो चल रहा है। और किससे चल रहा है? हर चीज, जो भी कार्य होता है आप सब कर्मों के माथे डाल देते हो। कर्म का उदय है, कर्म का उदय है। आचार्य कहते हैं कर्म का उदय बंध में कारण नहीं है। सुन रहे हो? सिद्धांत क्या है? कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण है कर्म के उदय में अपने उपयोग को ले जाना। क्या है? कर्मों के बंध का कारण कर्म का उदय नहीं है। कर्म के उदय में अपने उपयोग को उस दिशा में ले जाना ही कर्म का बंध का कारण है। कर्म के उदय तो सबके लिए चल रहे हैं। हाँ, देखो, परिणाम कर्म को बांधने के आत्मा करती है। कौन करता है? हाँ, क्योंकि कर्म तो अचेतन है, पौद्गलिक है। चेतन तो आत्मा है। वह चेतन आत्मा उस परिणाम की ओर जब जाती है तो कर्म उससे चिपक जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपके गले में हीरे का हार पड़ा है, सुन रहे हो? क्या पूछा आपने? आपके गले में हीरे का हार पड़ा है, आप क्या कहते हो? ये हार मेरा है। किसका है? किसका है? तुम्हारा है? पक्का है? अभी एक चोर आया और उस चोर ने आपके गले में झपट्टा मारा, अब वह हार किसका हो गया? उस हार ने कभी नहीं कहा कि मैं आपका हूं। हमेशा किसने कहा? मैं आपका हूं। जीवात्मा कह रहा है ये मेरा है। किसका है? कभी मकान ने नहीं बोला कि मैं तेरा हूं, कभी जमीन जायदाद ने नहीं बोला, किसी भी जड़ वस्तु ने आज तक किसी से यह ऐलान नहीं किया कि मैं तेरा हूं, बल्कि इस जीवात्मा ने ही यह ऐलान किया ये मेरा है। किसका है? हाँ, अरे भैया, जा वसुधा काहू की न रही। इस संसार में किसका क्या रहा? सिद्धांत कितना सीधा सा है, जैन सिद्धांत। भाई साहब, जैसे आए हो ना वैसे जाना पड़ेगा। अब इससे बड़ा सिद्धांत और क्या चाहते हो संसार में? मुझे ये बताओ। और इससे बड़ा ज्ञान और क्या चाहते हो? मृत्यु शाश्वत है, इससे बड़ा वैराग्य का कारण और क्या चाहते हो?
मुझे बताओ। आचार्य पूछ रहे हैं, गुरु महाराज पूछ रहे हैं। अब इसके अलावा आपको और क्या उपदेश दे दिया जाए संसार में वैराग्य के लिए, कि भैया जैसे आए हैं वैसे जाएंगे, तिल तुस मात्र भी हमारे साथ नहीं जाने वाला है। और लेकिन हाय तौबा कितनी है, मुझे ये बताओ, हाय हाय कितनी है। उन विषयों के प्रति हमारा लगाव कितना है, उन संबंधों के प्रति हमारा अटैचमेंट कितना है। बस यही उपयोग आत्मा के पतन का कारण है, कर्म बंध का कारण है। हमारे उपयोग से हम स्खलित हुए, अपने उपयोग से हम गिरे, हमारा पतन शुरू हो गया। गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी, गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो संभल गया। बस चाहे संसार मार्ग हो और चाहे मोक्ष मार्ग हो, इन परिणामों को संभालने का नाम ही धर्म है। धर्म और कोई वस्तु नहीं है। हाँ, धर्म क्या है? बस जिसने अपने परिणामों को निर्मल बना लिया, जिसने अपनी आत्मा को पवित्र बना लिया, वह धर्म है। उपयोग में रहे तो कुछ होने वाला नहीं है, और उपयोग अगर बाहर गया तो परिणाम क्या होगा? कर्म बंध के अलावा और कुछ नहीं होगा। हम अपने उपयोग में अपने उपयोग को नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए कर्म बंध हो रहा है। हम अपने उपयोग को पर में लगा रहे हैं। उपयोग हमारा है, आत्मा का है, तो आत्मा का उपयोग अगर आत्मा में लगेगा तो कभी भी बंध नहीं होगा, निर्जरा होगी, पाप से बचेंगे। लेकिन हमारा उपयोग हमारे उपयोग में नहीं लगने के कारण ही यह परिभ्रमण का संसार घूमना पड़ रहा है। ये संसार क्यों बढ़ रहा है? इसीलिए बढ़ रहा है हमारा उपयोग। हाँ, मेरा मन मेरे बारे में क्यों न सोचता, मेरा मन मेरे बारे में क्यों न सोचता। आचार्य श्री ने हाई को लिख दिया कि अपना मन अपने बारे में नहीं सोच रहा है। किसके बारे में सोच रहा है? पर के बारे में। और जहां जहां पर के बारे में सोचोगे तो वहां वहां कर्म बंध के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं आएगा। इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है, और कोई कुछ दूसरा तीसरा चौथा उपाय है ही नहीं। कर्म बंध से बचने का एक ही साधन है कि निज के बारे में सोचो, निज की बात करो कि मैं निज को कैसे प्राप्त करूं। हाँ, आचार्यों ने यह कहा है, आत्मा का अनुभवन करना चाहते हो, आत्मा का रसपान करना चाहते हो तो कुछ मत कहो, आत्मा की बात कहो, आत्मा के बारे में उपदेश दो, आत्मा के बारे में चिंतन करो। जो जो भी क्रियाएं तुम्हें करना है उसमें दृष्टिकोण मात्र एक आत्मा को रखो। 6 महीने में आपको सब समझ में आ जाएगा आत्म तत्व क्या है। उसका रस, उसका स्वाद, उसका आनंद आपको प्रकट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बार बार आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे एक बात बताओ, जब आप लोग दही को मथते हो तो एक बार मथने से नवनीत की प्राप्ति हो जाती है क्या? बोलो, नहीं होती ना। जब बार बार मथानी उस नवनीत पर चलती है तब जाकर के उसमें से नवनीत उत्पन्न होता है। उस दही पर मथानी लगातार चलती रहती घंटों तक, तब नवनीत की उत्पन्न होता है, तब मक्खन मिलता है। ऐसे ही उपयोग की धारा को हमें बार बार मांझना पड़ेगा, बार बार चिंतन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से उस आत्म तत्व के बारे में चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और क्रिया में उसको मूल रूप से रखना पड़ेगा कि नहीं, मेरा तो एक ही लक्ष्य है, तत्प्रष्टव्यम तदेष्टव्यम तद्द्रष्टव्यम मोक्ष भी। मुझे देखना भी है, सोचना भी है, करना भी है। तो किसके लिए करना है? इस आत्मा के लिए। मुमुक्षु और कुछ नहीं करता है, बस उस आत्म तत्व की ही चर्चा करता है,
इसे कैसे प्राप्त करूं, इसे मैं कैसे अपने कर्मों से मुक्त हो जाऊं ताकि ये स्वतंत्र हो जाए। बस आचार्य कहते हैं इसके लिए कुछ नहीं करना है, मात्र एक पुरुषार्थ करना है, स्वयं के उपयोग को स्वयं में लगाना है। स्वयं का उपयोग पर में गया तो समझ लो तुम्हारी गति कोई भी नहीं सुधार पाएगा। यही हमारे जैन सिद्धांत का मूल सार है। आचार्य श्री ने उदाहरण दिया, बोले देखो होली आने वाली है, अब होली में क्या होता है, रंग होता है, गुलाल होता है, लोग एक दूसरे को काला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हाँ, अब आपने मन बना लिया, जैन साहब सुन रहे हो, क्या मन बना लिया आपने कि मुझे होली नहीं खेलनी है और मैं अपने कमरे में बैठा रहूंगा। अब बाहर पूरा होली का माहौल चल रहा है और आप अपने कमरे में बैठे हो। आपके कमरे में खाने पीने की पूरी सुविधाएं हैं, कोई भी कार्य आप जो करना चाहते हो दैनंदिन उस कमरे के अंदर मौजूद है, लेट बात सब उस कमरे के अंदर मौजूद है, कहीं भी आपको बाहर नहीं जाना है। और बाहर होली का माहौल है, आपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए क्योंकि आपने क्या मन बनाया है कि मुझे इस होली के रंग से बचना है। अब बताइए मुझे, आप बाहर होली खेली जा रही है, आप अपने कमरे के अंदर बैठे हुए हो, सब सामान खाने पीने का मौजूद है और आपने मन बना लिया कि मुझे अपने आप को लाल पीला काला नहीं करना है। तो अब मुझे बताओ, किसी की मजाल है कि आपको कोई रंग लगा दे? बोलो पहले, कोई लगा सकता है रंग? क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि आपने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे होली नहीं खेलना। अब वहां बाहर रोड पर जुलूस निकला, होली का माहौल है, बैंड बाजे के साथ में एक व्यक्ति को दूल्हा बना दिया, उसको गधे में बैठा दिया, जूते की माला पहना दी, झाड़ू का मुकुट लगा दिया और बढ़िया बैंड वाले के साथ में, और सैकड़ों लोग गाना गाते हुए, होली गाते हुए निकल रहे हैं। अब आपका मन में खुजली चली, क्या चली कि यार मैं तो ऊपर हॉल में बैठा हुआ हूं, अब मुझे कौन रंग लगा पाएगा। और बाहर आपके लिए कुछ लोग प्रतीक्षा में हैं कि ये थोड़ा खिड़की से झांके तो, और झांके तो क्या किया उन्होंने, 10-15-20 लोग गुब्बारे में लाल पीले काले रंग लेकर के खड़े हुए हैं कि मुझे पता है ये इस होली के माहौल को देखने के लिए खिड़की खोलेगा। और हुआ वही, क्या हुआ, उस होली के माहौल ने उसे आकर्षित कर लिया, प्रभावित कर लिया, और उसने उस होली के जुलूस को देखने के लिए जैसे ही खिड़की खोली, क्या हुआ माता जी, भाई साहब क्या हुआ, जैसे ही उसने खिड़की से सिर निकाला और 4-5 लोगों ने रंग से भरा हुआ गुब्बारा उसकी ओर ऊपर फेंक दिया। परिणाम क्या निकला, उसका मुंह काला हो गया, उसका मुंह लाल हो गया, जो भी कलर थे उसके शरीर पर लग गए। अब बताओ, वो व्यक्ति होली खेलने नहीं गया, मात्र उसने एक गलती की। कौन सी गलती की? वो पूरी तरह से सेफ बैठा हुआ था। अगर वह मात्र खिड़की से बाहर नहीं झांकता तो क्या किसी की हिम्मत थी उस पर कोई रंग लगा दे? बताओ, नहीं थी ना। झांकने के लिए किसने प्रेरित किया? आपके मन ने, आपके उपयोग ने, आपके परिणामों ने। और उसका परिणाम क्या निकला, मुझे बताओ। आपके शरीर में गंदगी लग गई, जो गंदगी आप नहीं चाहते थे। बस इतना सा कर्म सिद्धांत है, कुछ नहीं करना है। हम जो पर की ओर अपना दृष्टिपात कर रहे हैं, पर को देख रहे हैं, उससे बचने का पुरुषार्थ करना ही मूल साधना है, मूल स्वाध्याय है, मूल धर्म है। और यह धर्म हमने अनादिकाल से स्वीकार नहीं किया। इसी के कारण
यह आत्मा क्या कर रही है? माल खाता है शरीर और मार खाती है आत्मा। कौन खाती है? माल खाता है शरीर और मार खाती है आत्मा। इसीलिए तो हमारे गुरु महाराज ने क्या किया? उपदेश दिया, भैया मरना तो है, अब कहाँ मरना चाहते हो बताओ? जसलोक में मरना चाहते हो कि भाग्योदय में मरना चाहते हो? चलो, कल तो हमने ये बताया था कि वहां पर आपको कुछ लाभ होगा, लेकिन आज मैं ये कहता हूं कि दोनों अस्पताल में आपको मरना है। कहाँ मरना है? भाग्योदय में भी मरना है और जसलोक में फोर्टिस में भी मरना है। अब आप कहाँ मरना पसंद करोगे मुझे बताओ? भाग्योदय में। लेकिन भाग्योदय के लिए भाग्य तो उदय होना चाहिए, परिणाम तो होना चाहिए। देखो आजकल मृत्यु में कोई संशय नहीं है और इतनी मशीनें आ गई हैं कि आज व्यक्ति की मौत निश्चित हो गई है। जैसे जन्म निश्चित था वैसे आज डॉक्टर मौत निश्चित कर देता है कि भैया आपको ये बीमारी हो गई है, इस बीमारी के तहत आप इतने दिन जिंदा रहोगे। लेकिन उसके बाद भी क्या परिणाम संलिखना के होते हैं? क्या उसके बाद भी आपके परिणाम रत्नात्रय की आराधना के होते हैं? सुकमाल महाराज को पता चल गया कि हमारी उम्र 3 दिन की है, उन्होंने दीक्षा ले ली, उन्हें बोधि प्राप्त हो गई कि भाई 3 दिन में मैं कितना सुख भोग लूंगा। आपके लिए भी घोषणा हो गई, आपकी उम्र 7 दिन की है। कितने दिन की है? हाँ, यहां से मैं घोषणा कर रहा हूं, आपकी उम्र कितनी है? हाँ, स्वाध्यायशील परिवार था, चर्चा चली, बोले नहीं उम्र 7 दिन की नहीं है, उम्र तो मात्र 1 दिन की है। अरे बोले 1 दिन की भी नहीं है, उम्र तो मात्र 1 घंटे की है। अरे बोले 1 घंटे की भी नहीं है, कुछ मिनट की है। बोले मिनट की भी नहीं है, कुछ पल की है। बोले पल की भी नहीं है, ये सांस अंदर गई और बाहर आई, इसका भी भरोसा नहीं है। बोले 7 दिन की उम्र? बोले हाँ, 7 दिन में 1 दिन होते हैं, हर दिन में 7 दिन मिला करके 1 हफ्ता बनता है। तो बोले 1 दिन तो हुआ ना। बोले 24 घंटे मिला करके 1 दिन बनता है, तो 1 घंटे में हुई मौत। बोले नहीं नहीं, 60 मिनट बना करके एक घंटा बनता है। बोले नहीं, मिनट में भी हो गई। नहीं, कई क्षण मिला करके 1 मिनट बनते हैं, उन क्षणों में भी मौत हो सकती है। बोले नहीं नहीं, क्षण में, एक क्षण में तो एक श्वास में 8-10 बार। कितने बार? हाँ, 18 बार जन्म मरण होता है। कितने बार होता है? क्या सिद्धांत है? एक श्वास में 18 बार जीव मरण को प्राप्त होता है, जन्म को प्राप्त होता है, और तुम वर्षों की सोच रहे हो। कब की सोच रहे हो? वर्षों की सोच रहे हो। लेकिन नहीं, जिस दिन इस आत्मा को मौत का ज्ञान हो जाता है, मौत से साक्षात्कार हो जाता है, मौत के बारे में ज्ञान हो जाता है कि नहीं, यह जीवन मिला है और यह जीवन अगर मैं रेगिस्तान की नदी के जैसे बना दूं तो क्या होगा? नदी का मुख अगर रेगिस्तान की हो जाए तो वह नदी समाप्त हो जाती है, और वही नदी अगर समुद्र की ओर मुख कर लेती है तो वह नदी समुद्र में बन जाती है। ऐसे ही जीवन का लेखा है। अगर इस जीवन को मैंने पूर्वकृत जीवन के जैसे जिया तो यह जीवन उस रेगिस्तान की नदी के जैसे समाप्त हो जाएगा और कोई भी अस्तित्व हमारा इस जीवन में नहीं रह पाएगा। और इस जीवन को अगर मैंने उस नदी की भांति जिया जो समुद्र की ओर जा रही है तो मेरा अस्तित्व समुद्र में बन जाएगा, मैं कभी भी समाप्त नहीं होऊंगा। सम्यक दृष्टि का जीवन उस नदी की ओर, उस नदी के जैसा होता है जिस नदी की यात्रा समुद्र की ओर है। वह हमेशा मोक्ष मार्ग पर चलता है। वह जानता है यह जीवन का कोई भरोसा है नहीं, कल क्या होने वाला है पता नहीं। आज जो मुझे समागम मिल रहा है,
मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, आज बिजोलियों में पंचकराणक चलेगा 24 तारीख से। मैं सारे कार्यों को स्थगित करके मात्र क्या करूंगा? बिजोलिया वालों, 17 गांव वाले, सुन रहे हो? आसपास के लोग, वह सम्यक दृष्टि सभी कार्य को छोड़ करके क्या करेगा? अष्टांका के पर्वों में चक्रवर्ती जैसा राजा 8 दिन तक राज कार्यों को बंद करके जिनालय में बैठ जाता है। 96,000 रानियां सफेद साड़ी पहन करके उनके साथ में भगवान की आराधना करती हैं, भक्ति करती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि कर्म के लेख को बदलने का अगर कोई साधन है, कोई स्याही है, तो भगवान की भक्ति ही है, इसके अलावा और कोई नहीं। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का और कोई साधन है, पाप को काटने का, पुण्य को अर्जन करने का कोई साधन है, तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, देख लो आप, दोनों सगे भाई थे, घर से निकलते हैं, एक जा रहा है मंदिर की ओर, एक जा रहा है मदिरालय की ओर। परिणाम देखना धर्म का क्या परिणाम है। दोनों साथ में निकलते हैं और रास्ते में एक घटना घटती है। घटना क्या है? जो भाई व्यसन करने के लिए जा रहा है, पाप करने के लिए जा रहा है, उसे नोटों का बंडल मिल गया, और जो भाई धर्म करने के लिए जा रहा है, भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए जा रहा है, उसके पैर में खड़ा हुआ कांटा बबूल का चुभ गया और खून निकल आया। जो व्यक्ति धर्म करने के लिए जा रहा है वह सोचता है, देखो कर्म सिद्धांत कैसा है। आदमी बोलता है कर्म करो, गुरु महाराज बोलते हैं अच्छे कर्म करो। ये क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आ रही है। एक तरफ तो वह कुकर्म करने जा रहा है तो उसको नोटों का बंडल मिल रहा है, और एक तरफ मैं धर्म करने जा रहा हूं, अभिषेक पूजन करने जा रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? सूल मिल रहे, कांटे चुभ रहे। फिर भी वह पुनः तैयार होकर के मंदिर जाता है। मंदिर जाता है तो मंदिर में एक अवधि ज्ञानी महाराज पधारते हैं, और उन अवधि ज्ञानी महाराज के माध्यम से वह प्रश्न पूछता है, बोले महाराज जी, रास्ते में आज ये घटना घटी और मुझे कर्म सिद्धांत समझ में नहीं आया। बोले भैया, जो दिखता है उतना ही सच नहीं मानना। सच का पेट तो बहुत बड़ा होता है, सच बहुत विशाल होता है। बोले सुनो, तुम्हारे संशय को मैं दूर कर दूं, नहीं तुम्हारा धर्म पर श्रद्धान नहीं रहेगा। हाँ, तो हम तो आपका संशय बिना अवधि ज्ञान से दूर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में अवधि ज्ञान क्या है? आगम चक्षु साहू, हमारी आंखें तो ये आगम है। हमने इस आगम में, इन शास्त्रों में पढ़ा और वही आपको बता रहा हूं। तो अवधि ज्ञानी महाराज ने कहा, बोले सुनो भैया, तुमने पूर्व में इतने पाप किए थे, सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? हो तो कहो, सो रहे क्या? हाँ, जग रहे ना? हाँ, जागते रहना। गुरु महाराज चौकीदार के रूप में है। हाँ, कैसे है? चौकीदार क्या करता है? रात को घूमता रहता है आपके मोहल्ले में और चिल्लाता रहता है, सावधान, जागते रहो, सावधान, जागते रहो। क्यों? क्योंकि चोर कहीं घुस ना जाए। और कभी कभी क्या करते हैं चौकीदार, कोई व्यक्ति अपना सामान बाहर भूल गए, कुंडी लगाना भूल गए, तो वो उस सामान को खट खट खट, सेठ जी आपका सामान बाहर रह गया। वैसे गुरु महाराज हैं, आपको जगाते रहते हैं, जागते रहो, सो मत जाना। हाँ, सो गए तो क्या होगा? कर्म चोर चहु और सरबत लूटे सुध नहीं, सतगुरु दे बताए, मोह नींद जब उपस में, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। इन
कर्म चोरों से बचाने के लिए गुरु महाराज मोह निद्रा से उठाने के लिए चौकीदार के जैसे आपको जगाते रहते हैं, सावधान जागते रहो। अब जाग रहे हो कि सो रहे हो पता नहीं, जाग रहे हो ना, सुन रहे हो, समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है तो फिर आ जाओ जल्दी, क्यों देर क्यों कर रहे हो फिर हैं? अरे जब समझ में आ गया इतनी बड़ी बात, तुम्हारे बड़े महाराज बैठे हैं, आ जाओ नियम ले लो। महाराज 2 प्रतिमा के व्रत दे दो, मुझे सब समझ में आ गया महाराज, अब मुझे संसार आसार दिखने लगा, अब मैं आपकी शरण में आया हूं, आ जाओ। नहीं महाराज इतना भी समझ में नहीं आया समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी इतने भी हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी बात मान लें। अरे भैया नहीं मानोगे तो नहीं मिलेगा। सुकमाल ने अपने मन की बात मान ली कि वास्तव में अब मृत्यु हमारी 3 दिन की है, जीवन हमारा 3 दिन का है और मृत्यु आनी निश्चित है। अब तो चलो दीक्षाम देहिम। सुकमाल शरीर के साथ में क्या किया, दीक्षा ले ली। क्यों? क्योंकि उनकी समझ में आ गया। आपकी समझ में अभी तक नहीं आ रहा कि कर्मों के नाश करने का साधन क्या है, मात्र एक ही है, यह रत्नात्रय की आराधना। 4 आराधनाओं की शरण में गए बिना इस आत्मा का कभी भी कल्याण हो ही नहीं सकता। निश्चित है जब कभी भी आपको इन कर्मों से मुक्त मिलेगी तो मुक्ति का साधन क्या होगा, ये 4 आराधनाएं। इन 4 आराधनाओं के बिना कोई भी आपको इन कर्मों से मुक्त नहीं करवा सकता। इनकी शरण में आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में, परभों में, जब कभी भी आपको इस संसार को छोड़ करके मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी तो उसके लिए इन 4 आराधनाओं की शरण में तो जाना पड़ेगा। इसके बिना कभी भी आप मुक्त नहीं हो सकती हैं। और उन आराधनाओं के लिए आपको धर्म पर सिद्धांत करना होगा, अपने ज्ञान को, अपने आचरण को समीचीन बनाना होगा और उस तप को भी अंगीकार करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के यह कर्म क्या होंगे, नष्ट होंगे। हाँ अब देखो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, अब आपको अपने उपयोग को लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे अच्छा उपयोग को लगाने का और कोई साधन है नहीं। इससे अच्छा अपने धन को लगाने का और कोई साधन है नहीं। मैं आज चिंतन कर रहा था सामायिक में, सब सोच रहा था महाराज जी, मैंने सोचा आज कि भारत में कम से कम 1 करोड़ जैन तो होंगे 60-70 लाख तो है। अगर ये जैनी प्रतिदिन 1 रुपए का दान करें एक क्षेत्र में, कितने का दान करें, 1 रुपए का दान, ये नियम ले लें कि घर में हमारे कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, तो हम 10 रुपए प्रतिदिन बिजोलिया क्षेत्र को दान करेंगे। अगर 50 लाख, मान लो 1 करोड़ नहीं 50 लाख जैनी हैं, सुन रहे, बहुत सारे, कम से कम 30-40 लाख तो सुन रहे होंगे लाइव के माध्यम से। बिजोलिया वालों एक काम करना, आप लोग अपना अकाउंट नंबर आज इस टीवी में चला देना, क्षेत्र का अकाउंट नंबर, देखते क्या होता है, आज कितने सभ्य दृष्टि हैं। मेरी भावना क्या उपजी कि अगर प्रत्येक जैन समाज का व्यक्ति, अभी मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, प्रत्येक जैनी अगर ये नियम ले ले, क्या नियम ले ले कि मैं प्रतिदिन 1 रुपए बिजोलिया क्षेत्र को दान करूंगा। अगर 50 लाख व्यक्ति अगर ये नियम ले लेता है तो इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए, संरक्षण के लिए प्रतिदिन इस क्षेत्र में कितना आएगा, मुझे गणित नहीं आती, बताओ कितना आएगा भैया, हैं महाराज इनसे ही पूछ लेना, वो तो इतना तो हम सबको ही आता है, इनसे कितना होगा भाई साहब, हैं 50 लाख रुपए आप प्रतिदिन दे, इसे तीर्थ की रक्षण के लिए, रक्षा के लिए आप दे सकते हैं। बताओ अब ये 1 रुपए देना कितना इजी है कि नहीं, नहीं है क्या? मुझे बताओ जैन समाज में इतना गरीब कौन है जो 1 रुपए प्रतिदिन दान न कर पाए? है कोई ऐसा क्या? कोई ऐसा परिवार हो तो वो हमारे पास आए, उसकी व्यवस्था हम करेंगे सब चीज की,
सुन रहे हो? जो कोई ऐसा परिवार हो जो 1 रुपए प्रतिदिन दान नहीं कर पाएगा, उसकी सुरक्षा, उसकी हर चीज की व्यवस्था हमारे बड़े महाराज जी करेंगे, हम लोग करेंगे, हमारा संघ करेगा। इतना गरीब अगर कोई हो तो आ जाए हमारे पास में। है क्या कोई गरीब इतना? नहीं है ना? अब बताओ, अगर हम इकट्ठे सामूहिक रूप से ये निर्णय कर लें, पूरे भारत के एनआरआई जो बाहर भी विदेश में, वो भी सुन लें कि 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हमें बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र में डालना है इसके अकाउंट में, बस महीने में कितना हो गया? 15 करोड़ रुपए हो गए। कितने हो गए? अब बताइए आप, 1 महीने में 1 रुपए का दान आपका 15 करोड़ बन सकता है। कितना बन सकता है? मन चाहिए, क्या चाहिए? और उस 15 करोड़ को अगर आप 1 साल तक बिजोलिया क्षेत्र को देते रहे तो कितना हो गया? बोलो ना, 180 करोड़। कितना हो गया? 15 दाहम 150, 15 दूनी 30, कितना हो गया? अब 180 करोड़ जिस क्षेत्र को मिल जाएगा, वह क्षेत्र आकाश को छुएगा। बताओ, और हर साल आप क्षेत्र बदल दो कि 1 साल तक हम बिजोलिया क्षेत्र को 1 रुपए देंगे, अकेले नहीं, 50 लाख मिलकर के पूरे, जितने भी जैन समाज के लोग सुन रहे हो, चाहे वो कहीं के रहने वाले हो। अब दूसरे साल का क्षेत्र हम कहाँ देंगे? पैसा कुंडलपुर को देंगे, तीसरे साल हम रामटेक को देंगे, चौथे साल हम किसको देंगे? अब अपनी जिंदगी के साल गिन लो आप, जितनी आपकी जिंदगी के साल है, मान लो 50 साल की जिंदगी आपकी है, तो 50 साल में आपने 1 रुपए के माध्यम से 50 क्षेत्र का जीर्णोद्धार कर लिया, उसका संरक्षण कर लिया, और उसका पुण्य 1 रुपए का नहीं लगेगा। कितने का लगेगा? आपको पुण्य 1 रुपए का नहीं लगेगा। कितने का लगेगा? पूरे का लगेगा, 180 करोड़ रुपए का महीने का, क्योंकि आपने सामूहिक रूप से ये विचार किया, निर्णय किया, और उसका परिणाम भी आपको सामूहिक मिलेगा। साक्षात वैभव जब मिलेगा तो ऐसे ही मिलेगा कि आप खर्च ही नहीं कर पाओगे उस वैभव को। चक्रवर्ती की जैसी संपदा प्राप्त होगी, उसकी जैसी आपको वैभव प्राप्त होगा, रिद्धियां प्राप्त होगी, भोग प्राप्त होंगे। लेकिन क्या आपने कभी जो स्कीम मैंने बताई सोची? आज तक किसी के दिमाग में आई क्या? आज मुझे सुबह सुबह आई समाइक में, क्या मैं चिंतन कर रहा था कि आज क्या बोलूं प्रवचन में, तो मेरे चिंतन में यही बात आई। अच्छी लगी तो हाँ कह दो, अच्छी लगी बजा दो थोड़ी सी ताली, तुम भी बजा दो ताली सुनने वालों है। हाँ, संकल्प ले लो कि आज से हम 1 साल तक 1 रुपए, महाराज जी ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहे? अच्छी आइडिया अच्छा है महाराज जी की? नहीं है? आप थोड़ा सा अनुमोदना कर दो तो अच्छा हो जाएगा। आशीर्वाद देखो, हमारे बड़े महाराज जी भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब बताइए आप, अगर आप संगठित होकर के मात्र इतना सा दान करते हैं तो उस दान का परिणाम देखो आपको, कि 1 राई के बराबर आप अपने संपदा को खर्च कर रहे हैं, और वह संपदा इकट्ठी होकर के पहाड़ के बराबर बन गई। किसके बराबर बन गई? अब बताइए, इतनी शक्ति जैन समाज के पास में है। अगर जैन समाज संगठित होकर के मात्र 1 रुपए एक क्षेत्र को 1 वर्ष तक देती रहे, संगठित होकर के, ये साथ याद रखना, अलग अलग नहीं, संगठित होकर के अगर 1 रुपए आप एक क्षेत्र को देते रहे तो एक क्षेत्र को आसमान की ऊंचाई छूने में समय नहीं लगेगा। बस ये संकल्प सबका होना चाहिए, तब ये काम देखो आप कि उस अल्प धन का प्रभाव कितना विस्तृत रूप में हम देख सकते हैं। नदी जब निकलती है ना, हम लोग अमरकंटक में थे, नदी जब निकलती है तो बूंद बूंद उस स्रोत के माध्यम से निकलती है, इतनी सी मात्र पतली धारा सी, और थोड़ी ही आगे जाकर के उसका रूप कितना विस्तृत हो जाता है। आप लोग उस नदी को देख लो। आचार्य श्री ने दोहा लिखा, बूंद बूंद के मिलन से
जल में गति आ जाए। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। सरिता बन सागर बने, सागर बूंद समाए। सरिता बन सागर बने और सागर बूंद समाए। वह एक एक बूंद की धारा सरिता बन जाती है और वह सरिता सागर में मिलकर के स्वयं सागर बन जाती है। हम किसी भी क्षेत्र में संगठित होकर के कार्य करते हैं। अगर हमने 1 रुपए का दान किया, परिणाम क्या हो गया? 1 साल में, 1 महीने में 15 करोड़ दान कर दिए आपने। कोई भी व्यक्ति अच्छे से पैसा वाला, कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो, इकट्ठी राशि 15 करोड़ कोई दान नहीं करता। लेकिन 1 रुपए आपके 15 करोड़ बन सकते हैं अगर संगठित होकर के दिए जाएं तो प्रत्येक जैन समाज को जो सुन रहे हैं उन्हें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम 1 वर्ष तक 1 रुपए की राशि के माध्यम से एक क्षेत्र को गोद लेंगे और 1 वर्ष के बाद पुनः हम दूसरे क्षेत्र को गोद लेंगे। महाराज जी, हमें कैसा पता चले कि दूसरे वर्ष हमें किससे लेना है? तो पहला वर्ष तो घोषित हो गया बिजोलिया जी को, दूसरा वर्ष घोषित कर देते यहां से कुंडलपुर जी को। किसको? हाँ, अब दो वर्ष तो काम करो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा का साधन ये धर्म है, ये परिणाम है। हाँ, महाराज ने बोला, सुनो भैया, तुम्हें जो सूल गड़ा है ना, इस सूल के पीछे कारण सुन लो क्या है। बोले पूर्व भाव में आपने इतने पाप कर्म किए थे, उस पाप कर्म के प्रतिफल के रूप में आपका एक पांव कटना था। क्या कटना था? लेकिन आपने क्या किया? जो इस भाव में, इस पर्याय में अपने परिणामों को संभाला और सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति की, आराधना की, और उस भक्ति आराधना का फल आपका इतना जुड़ा कि उस कर्म को उसके आगे झुकना पड़ा। क्या करना पड़ा? भगवान की भक्ति, पूजा, दान की आराधना का फल इतना फला आपको कि कर्म को उसके आगे घुटने टेकने पड़े। और जिस कर्म ने आपके पांव काटने की सोची थी, उस कर्म को थोड़ा सा ढीला होना पड़ा। कर्म सिद्धांत कहता है, मैंने जिस कर्म का बंद किया है उस कर्म का फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, उसकी अनुभाग शक्ति को हम कम कर सकते हैं। उसकी अनुभाग शक्ति को कम करने का मात्र एक ही माध्यम है, सच्चे देव गुरु शास्त्र की भक्ति, पूजा, आराधना करना, जो अवसर अभी यहां आने वाला है। इसके अलावा और कोई दूसरा तीसरा कारण उन कर्म को काटने के लिए नहीं है। बंधुओं, ध्यान से सुनना। उस व्यक्ति ने जब यह सुना कि मेरा पैर कटना था और मैंने भगवान की भक्ति आराधना की, उसके परिणाम स्वरूप वह फल एक कांटे के रूप में फल देकर के चला गया। ओहो महाराज, ये बात थी? हाँ, यही बात थी। फिर मेरे भाई को नोट का बंडल कैसे मिला, जो तो व्यसन करने जा रहा था, कुकर्म करने जा रहा था? बोले वो भी सुन लो। उस भाई ने पूर्व जन्म में क्या किया था? भक्ति, पूजा आराधना उसने भी की थी, और उसने उस आराधना के बल पर पुण्य बांधा था, और उस पुण्य के फलस्वरूप उसे खजाना मिलने वाला था। क्या मिलने वाला था? लेकिन वर्तमान में उसने जो अपने उपयोग को पापमय बना लिया, अपनी क्रिया को पापमय बना लिया, उस पाप क्रिया के परिणाम स्वरूप उसे खजाना तो नहीं मिला, थोड़े से नोट के बंडल के रूप में वह पुण्य अपना फल देकर के चला गया। एक का फल पाप का थोड़े के रूप में दे गया, और एक का फल पुण्य का थोड़े के रूप में दे दिया। परिणाम के अनुसार ये है जैन सिद्धांत आप लोगों के लिए। इसीलिए कल भी बोला था कि दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य है, श्रवण के लिए अध्ययन और ध्यान मुख्य है। कर्मों की निर्जरा जब कभी भी होगी तो जो बात मैंने बताई
उस पर अमल करने से होगी। उसके बिना यह जीव कभी भी मुक्त को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए अपने उपयोग को जो पर की ओर जा रहा है उसे स्वयं में लगाएं। यही कर्म सिद्धांत का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की। देखें समय बहुत हो रहा है और अपन को अभी समझना है कि 1 रुपया सारे भारत के लिए कह रहे थे। बिजौलिया वालों का अभी ये नियम नहीं है, इसलिए मैं हंस रहा था कि बिजौलिया वाले के कुछ लोग बिजौलिया में रह कर के भी ऐसे हैं जिनका कहो साल भर में भी 2-5 हज़ार रुपया अभी साल भर में भी बिजौलिया क्षेत्र पे नहीं आते हो। बिजौलिया में भी लगभग 100 घर तो हैं, और जब भोजन होता है तब संख्या मानी जाती है। तो हम पूछ लिया है यहाँ लोगों से कि भाई भोजन की जब पूरे समाज के भोजन की व्यवस्था होती है तब कितना भोजन होता है, तो 1000 मानते हैं। 1000 तो 1000 रुपया हो गया, तो पर डे का 1000 रुपया हो गया, तो महीने के 30,000 और साल भर के 3 लाख। क्या 3,60,000 बिजौलिया से आता है? अब कोई तो देता है 10 लाख, उनकी नहीं गिन रहा हूं मैं, तो उनकी कह रहा हूं जो बिल्कुल भी नहीं देते। ऐसे दुर्भागे लोग भी बिजौलिया में हैं, जो बिजौलिया में रह करके भी भगवान की केवल ज्ञान स्थली है, फिर भी महीनों तक भी दर्शन करने नहीं आ पाते। महीनों तक भी। क्या हम सारे भारत के लिए बात सोचते? बिजौलिया में केवल ज्ञान स्थली है। पिछली बार हमने बताया था कि तुम लोगों के भाग्य हैं जो केवल ज्ञान स्थली के 1.5 किलोमीटर पास में रहते हो। 24 घंटे में एक बार ऐसा नियम बन जाए, पूरी बिजौलिया का हर जैन श्रावक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने तीर्थ पे आ जाए, तो इस तीर्थ की एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी कि स्वर्गों से देवता भी आने लग जाएंगे। जब व्यक्ति जिस बाप की कीमत बेटा ही नहीं करता, वो पड़ोसी क्या करेगा? मूल्यांकन सम्मेद शिखर की बात है। सम्मेद शिखर जी के अंदर एक मैनेजर था, सन 1983 की बात। मैंने कि भाई तेरे बड़े भाग्य हैं जो सम्मेद शिखर में नौकरी मिली, कम से कम तू छुट्टी कितनी? बोले 4 छुट्टियां मिलती हैं। मैंने छुट्टी के दिन तो वंदना करते ही होगा। लगभग 13 वर्ष उसको आए हो गए थे। बोले महाराज जिस दिन आया था उस दिन वंदना की थी, उसके बाद आज तक नहीं गया। मैं एकदम स्तब्ध रह गया। फिर जब मैंने ये चीज सारी दुनिया में देखी, और तो और बिजौलिया में देख लीजिए आप, कितने लोग हैं जो कहो, ऐसे भी लोग हैं। अभी महीने का कहा, वर्ष का कह दूं? बिजौलिया वाले थोड़ा शेयर करें। ऐसे भी कोई लोग निकलेंगे देखो साल भर में एक बार भी इस केवल ज्ञान स्थली का लाभ नहीं ले पाते होंगे। कोई तो निकल आ जाए, मुंह से निकला है तो कोई ना कोई तो निकलेगा। कुछ 2-4-10 तो निकल ही आएंगे, तो सालों निकल गया। अब जब स्थिति इतना बड़ा केवल ज्ञान, जिसको दर्शन करने के लिए केवल ज्ञान में एक दिन देवता यहां उतरे होंगे, उस स्थली के निकट सुबह सौभाग्य मिला रहने को, उसके बावजूद भी यदि परिणाम नहीं बनता है तो बड़ी विचित्र बात होती है। बिजौलिया के लोगों में भी ऐसा भाव होना चाहिए कि मेरे पास
इतने निकट इतना तीर्थ क्षेत्र है, हर बिजोलिया के हर नागरिक को अपनी कमाई का परसेंटेज बांट देना चाहिए। इतना तो हम साल भर में बाबा के नाम से देंगे ही देंगे। गरीब भी हैं, अमीर भी हैं। पाप तो निरंतर जारी है, लेकिन पुण्य निरंतर जारी नहीं है। पाप तो ज्यों का त्यों चल रहा है, कोई कमी नहीं। ऐसा एक भी दिन नहीं आता है जिस दिन घर में किसी ना किसी पाप से धन नहीं आता हो। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो प्रतिदिन पाप करते हो और पुण्य करते हो। ये आंख प्रतिदिन कोई राग देश की वस्तु देखती है, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता। कितने आंखें होंगी जो कभी दिन भर में एक बार भी प्रभु का दर्शन नहीं करें। बिजोलिया क्षेत्र में रहने वाले लोग अभी भी ऐसे हैं जो बिना दर्शन के भी भोजन करते हैं। बिजोलिया क्षेत्र के, दुनिया के नहीं, बिजोलिया क्षेत्र में अभी रहने वाले लोग हैं जिनके देव दर्शन का नियम नहीं है। ऐसे लोग हैं जिनके मन में, जीवन में अभक्ष का भी कहो। तीन क्षेत्र पर रहने वाले लोगों में कोई नशे की आदत से भी बाचाल हैं। कई लोग दुनिया के पवित्र क्षेत्र पर कम से कम ऐसा तो भाव आवे कि मैं बिजोलिया क्षेत्र में रहता हूं, मेरा भाग्य है। हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि बिजोलिया का हर जैनी नशा से रहित है। कोई जैनी गुटखा नहीं खाता, क्योंकि ये केवल ज्ञान स्थली का अतिशय है। घोषणा कर दूं? नहीं कर सकता, मैं झूठा सिद्ध हो जाऊंगा। अरे यहां मैंने तीर्थ क्षेत्र के ऊपर भी जैनियों को गुटखा खाते सुना नहीं है, मैंने देख लिया है। तीर्थ क्षेत्र की बाउंड्री के अंदर कह रहा हूं मैं, ये नई बाउंड्री नहीं, पुरानी बाउंड्री के अंदर कह रहा हूं। बिजोलिया के लोग, बिजोलिया के छोकरे, बताओ, गांव में तो छोड़ो, बिजोलिया के अंदर रहने वाले लोग भी इस प्रकार की स्थिति में हैं। बिजोलिया के अंदर रहने वाले, हम अतिशय घोषित तो करने की बहुत सोचते, लेकिन कर नहीं पाता। इतना बड़ा अतिशय मैं कह दूं कि नहीं, बिजोलिया का केवल ज्ञान स्थली का अतिशय है। बिजोलिया के किसी घर में रात्रि भोजन नहीं होता, ना वो स्वयं करते हैं ना दूसरे को कराते हैं। बोले ऐसा भी कभी होता है? उनके यही तो पारसनाथ की केवल ज्ञान स्थली का अतिशय है, चमत्कार है। ये घोषणा भी मैं नहीं कर सकता। मैं घोषणा ये भी नहीं कर सकता हूं कि बिजोलिया के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति कभी भगवान के बिना दर्शन के पानी भी नहीं पीता, बिना दर्शन के। ये भी घोषणा नहीं कर सकता हूं कि बिजोलिया 1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी है, क्षेत्र है, 24 घंटे में एक बार तो हर बिजोलिया वासी इसके दर्शन करता ही है। ये केवल ज्ञान स्थली का अतिशय है, ये भी घोषणा नहीं कर सकता। दिन भर गाड़ी घूमती रहती है, खूब जम के घूमती है, सबके पास गाड़ियां हैं, सभी दिशाओं में मुड़ जाएगी, लेकिन बिजोलिया की तरफ मुड़ने में कठिनाई होती है। पानी में मीन प्यासी, मुझे सुन सुनावे हासी। ये स्थितियां हमारे लिए बहुत दूर वालों को इतना नेगेटिव कर्म का बंध नहीं होगा, पास वाले को होता है। जिनके पास तीर्थ क्षेत्र नहीं है उनके लिए इतना पाप का बंध नहीं होता है जितना कि बिजोलिया वालों को होता है। लोग अक्सर कर लोग कहा करते हैं कि महाराज तीर्थ क्षेत्र के पास रहने वाले लोग, वहां समाज क्यों उजड़ जाती है? तीर्थ क्षेत्र के पास रहने वालों का विशेष समृद्धि क्यों नहीं होती? उसका मूल कारण रहता है कि वहां की समाज उस तीर्थ का सम्मान नहीं कर पाती, और तीर्थ का सम्मान नहीं करने का परिणाम
हमारे लिए नेगेटिव कर्मों का उल्लान बनता है। तुम कहो क्षेत्र में से अपने आप अतिशय प्रकट हो जाए, नहीं। अतिशय, मैंने एक बार कहा था कहीं कि सिद्ध क्षेत्र तो भगवान बनाते हैं और अतिशय क्षेत्र भक्त बनाता है। भगवान अतिशय क्षेत्र नहीं बनाते। भगवान के जीवन में जो 34 अतिशय होते हैं वे उनके खुद के लिए हैं, हमारे लिए कोई विशेष कार्यकारी नहीं है। अतिशय क्षेत्र तो भक्त बनाता है, सिद्ध क्षेत्र भगवान बना लेते हैं, क्योंकि उनका निर्माण हुए बिना सिद्ध बनता नहीं। लेकिन जितने अतिशय क्षेत्र होते हैं, भक्त के पुण्य से कोई घटना घटती है, भक्त के निमित्त से कोई घटना घटती है और वो अतिशय क्षेत्र हो जाता है। और इसलिए हम जितना तुम्हें जिसको अपने अपने अतिशय बनाना हो, उसमें कुछ विशेषता तो घोषित करो कि अतिशय क्षेत्र होने से क्या तुम्हारी पहचान है। जिन नगरों के पास अतिशय क्षेत्र नहीं है, वहां के श्रावकों में और तुम्हारे पास अतिशय क्षेत्र है, तुम्हारे घरों में क्या अंतर है? एक प्रश्न पूछता हूं आपसे। जहां सिद्ध क्षेत्र नहीं है, जिनके तीर्थ क्षेत्र बहुत किलोमीटरों से दूर हैं, आसपास है ही नहीं, बहुत दूर है, 10, 25, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, भीलवाड़ा आदि, सब मांडरगढ़ आदि, और सब ये दूर हैं, बहुत दूर है। मान लो 10 किलो 20 किलोमीटर दूर तक के अपन गांव ले लें, ये तो दूर हैं। उनके घरों में, आप सब जैनियों के लिए, बिजौलिया वालों को, उनके घरों में और आपके घर में क्या अंतर है? थोड़ा तुलना करना। जिनके पास तीर्थ क्षेत्र है ही नहीं, वे तुलना करें। किलोमीटरों जाना पड़ता है, एक दिन खराब होता है, और तुम्हारे घर में उनमें क्या अंतर है? तुम्हारे घर में यहीं से कोई गांव ले लो, पास का सलावटिया ले लो, इधर पास में कौन सा है? डाबी ले लो, इधर बूंदी ले लो, इधर महुआ ले लो, पास के घरों में पूछो। इनके घर दूर हैं थोड़े, और तुम्हारा घर सबसे निकट है। तुम्हारे घर में, पहले तो तुम्हारे में और वहां के लोगों में क्या अंतर है? तुम्हारी चर्या में और वहां की चर्या में क्या अंतर है? क्या कह सकते हो कि बिजौलिया में रहने वाले 3 व्यक्ति की दिनचर्या ये है और महुआ में रहने वाले की दिनचर्या ये है, सलावटिया की चर्या ये है और डाबी की चर्या ये है, इनकी चर्या और हमारी चर्या ये है। आप एक डायरी मेंटेन करना, लिखना, और एक बार वहां जाओ तो चर्या, यदि दोनों की चर्या एक समान निकले, समझ लेना तुम्हें तीर्थ क्षेत्र के पास रहने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि दोनों की चर्या में कोई अंतर, वो भी बिना दर्शन के खा रहा है, तुम भी खा रहे हो, वो भी सुबह उठते ही चाय पीता, तुम भी पी रहा है, वो भी सब जो बराबर जो वो कर रहा है वही तुम कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है रहने से। चलो घर के आ जाओ, घर को देख लो, उनके घरों में और तुम्हारे घरों में क्या अंतर है? कुछ फर्क बताओ कि महाराज जी बिजौलिया में रहने वाले घर का और डाबी सलावटिया में रहने वाले घरों में ये अंतर है, क्या विशेषता है? कोई कर सकता है ये दावा कर सकता है मेरे घर में ये विशेषता है क्योंकि मैं तपोदय स्थली के, केवल ज्ञान स्थली के पास रहता हूं। पास होने का मेरा लाभ ये है कि मेरे घर में इस प्रकार का कार्य नहीं होता, मेरे घर में रात्रि भोजन नहीं होता, डाबी में होता है, बूंदी में होता है, दुनिया में होता है, हमारे घर में नहीं होता। क्योंकि हेतु बनाना है बिजौलिया क्षेत्र को, हेतु बनाओ बिजौलिया क्षेत्र। हमारे घरों में आलू प्याज नहीं बनता, क्या अंतर है बोलो? और वो अंतर आना चाहिए क्षेत्र के लाभ से, क्षेत्र के कारण से हमारे घर में ये अंतर है। चलो तुम्हारे यहां शादी भाई होते, क्या अंतर है तुम्हारी शादी में और डाबी की शादी में?
क्या अंतर है? क्या कभी तुमने विचार किया कि अपन किसी ने जब शादी की बात कार्य आए तो चर्चा आती, ये करना वो करना, तो क्या घर में कोई शब्द उठाता है? नहीं, दुनिया में जो होता है वो हमारे यहाँ नहीं होगा। क्यों? हम पारसनाथ केवल ज्ञान स्थली के पास रहते हैं, हमारे यहाँ की शादी की पहचान अलग है। सारा भारत के लोग कहें महाराज बिजोलिया में जो शादियां होती हैं उसकी पहचान अलग है। बोले क्या? उनकी शादी में रात्रि भोजन नहीं मिलता, उनकी शादी में महिला संगीत नहीं होता, उनकी शादी में आलू प्याज नहीं होता, बिजोलिया के किसी भी घर में कोई गलत कार्य नहीं होता। क्यों? वहां पर बिजोलिया तपोदक्षी क्षेत्र की कोई पहचान बनाओ। हाँ, चक्रवर्ती कोई पहचान तुम्हारी यदि बन जाए और वो पहचान तुम्हारे नाम से नहीं जानी जाए, वो पहचान जानी जाए तपोद तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया के नाम से। तीर्थ क्षेत्र के पास हूं इसलिए ऐसा होता है। क्या 24 घंटे की दैनंदिनी में कोई अंतर है? नहीं है महानुभाव। तो कुछ नहीं, एक तीर्थ से दूर रह रहा है और एक तीर्थ में रह रहा है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। बल्कि जो तीर्थ से दूर रह रहा है वो फिर भी, तीर्थ से दूर रह रहा है वो फिर भी उसको पुण्यबंध ज्यादा हो रहा है, पाप में अनुभाग शक्ति कम पड़ रही है। और वही चर्या तुम्हारी है, क्योंकि तुम निकट होकर के भी प्रभावित नहीं हो रहे। वो तो दूर है तो ठीक है। एक बार हमने यही कहा था, सबसे ज्यादा पाप का बंध उन जैनियों को होता है जिनके नगर में मंदिर होता है। इस समय संसार में सबसे ज्यादा पाप का बंध, इस समय यदि मैं बिजोलिया में बैठा हूं इसलिए कह रहा हूं, सबसे ज्यादा पाप का बंध बिजोलिया को होता है। सबसे ज्यादा पाप का, पूरे राजस्थान में तो पक्का ही मान लो, सबसे ज्यादा पाप का बंध बिजोलिया में होता है अनुवाद से। क्योंकि भगवान की केवल ज्ञान स्थली से सबसे निकट कौन सा गांव है? जल्दी बोलो। बिजोलिया। सबसे ज्यादा पाप का बंध बिजोलिया में होता है। कब? जब बिजोलिया में रहने वाला व्यक्ति रात में खाता है, बिजोलिया का नागरिक रात में खाता है, बिजोलिया का रहने वाला गुटखा खाता है, बिजोलिया में रहने वाला बिना दर्शन के खाता है, बिजोलिया में रहने वाला जो भी कर दे सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बिजोलिया के पास रहता है। बूंदी वाले को कम होगा, ड्राइवर सबसे ज्यादा बंद होगा इसे, क्योंकि ये तीर्थ के निकट होकर के भी तो एक हानि और तुम उठा रहे हो कि सारे दुनिया की पाप शक्तियां बिजोलिया पर सैटेलाइट लगाए हैं। यहां के किस व्यक्ति ने रात में खाला? बोले वहां भी दुनिया में खा रहे, तो कर्म कहता है नहीं, बिजोलिया में बताओ। हमें बिजोलिया में टारगेट रखना है, क्योंकि वो तीर्थ क्षेत्र के पास है। तो कोई भी क्रिया करते समय विचार करना है तुम्हें कि विचार करते समय सोचना है कि हम किस क्षेत्र के पास रह रहे हैं। और जब तुम्हारा कोई कार्य करते समय, खाते पीते समय ये भाव आ जाए, नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा, तो तुम्हारे लिए अतिशय का लाभ हो गया और क्षेत्र का अतिशय बढ़ना शुरू हो गया और तुम्हें लाभ हो गया। ऐसे जिन नगर में मंदिर नहीं होता है उनको कम पाप बंद होता है। सबसे ज्यादा पाप का बंद होता है जिस कॉलोनी में, जिस नगर में मंदिर होता है। मंदिर है और यदि वो उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है तो सबसे ज्यादा उसको अशुभ कर्मों का बंद होगा। ऐसे ही गुरु में ले लेना। गुरु भक्त यदि कोई है, तुम कहते हो हम फलाने महाराज को मानते हैं, जो महाराज को नहीं मानता उन दोनों में क्या अंतर है? इसलिए एक बार मैंने कहा था, सबसे ज्यादा यदि अशुभ कर्म का बंद होगा, कैंसर होगा, तो गुरु भक्त को, बिजोलिया भक्त को। क्योंकि तुम गुरु भक्त होकर खा रहे हो, वो दूसरा खा रहा है, वो गुरु भक्त नहीं है, वो तो भगवान को मानता भी नहीं है, लेकिन ये तो गुरु भक्त है और गुरु भक्त होकर के खाते हो तो बहुत बड़ी छूट। इसलिए बिजोलिया वालों का जब प्रसंग आया, इस प्रसंग पर मैंने इसलिए कहा
कि ये नियम यदि बिजौलिये वाले ले लें तो फिर डाबी वालों को मैं दिला दूंगा। 1 रुपया वाली आता ही था, बोले लेकिन बिजौलिये वाले लेने को तैयार नहीं है, मैं करूं क्या? तो वो एक ही बात पूछते हैं, बिजौलिया का तीर्थ क्षेत्र है, दुनिया का दान आवे या नहीं आवे, वे दरिद्र होंगे या नहीं होंगे, लेकिन बिजौलिया में रहने वाला व्यक्ति बिजौलिया में रह के कमाई तो कर रहा है लेकिन अपना परसेंटेज दान में नहीं दे रहा है, तो इनका भविष्य अंधकारमय है, इनके घरों में दरिद्रता आएगी आएगी आएगी, क्योंकि भूमि में कमा रहा है। यदि आपको दान नहीं देना है तो कृपया करके बिजौलिया छोड़ दो। बिजौलिया वालों से मेरा कहना बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, अन्यथा कल के दिन बिजौलिया में रहकर दरिद्रता आएगी तो फिर मत मेरे से प्रश्न करना, बोले महाराज तीर्थ क्षेत्रों पर रहने वालों में दरिद्रता क्यों आती है? हाँ, आप लोग प्रश्न कर देते हो दरिद्रता क्यों, फिर बाद में मत बोलना। दरिद्रता आने का मूल कारण है कि तुमने जिस भूमि पर कमाते हो, कितने लोग बिजौलिया में हैं जो कमाई में लगे हैं, बहुत कमा रहे हैं जम के, लेकिन दान देने के बाद उनकी नानी मरती है, ये उनके भावी दरिद्रता की निशानी है। और फिर आरोप लगाएंगे तीर्थ क्षेत्र पर, तीर्थ क्षेत्रों के पास रहते हो महाराज जी, तीर्थ क्षेत्र में बिजौलिया में रहता हूं फिर भी मेरा धंधा नहीं चलता, फिर भी मेरा व्यापार नहीं चलता, कुछ भी नहीं हो रहा है, आरोप इस पर लगाओगे। लेकिन आपने अपना मूल कारण नहीं बताया। बदमाश बालक क्या कहता है, वो एक बार कहा था, मास्टर ने पूछा भाई 2-2 कितने होते? बोले 2-2 4 रोटी। उन्होंने कहा आज ये रोटी क्यों बोल रहा बार बार? बोला हाँ आज मेरी मम्मी ने रोटी नहीं दी। मास्टर साहब ने फोन किया कि भूखे बच्चे को भेज दो यहाँ। मास्टर साहब आपको मालूम नहीं वो क्या करके गया यहाँ, देखो क्या क्या करके गया यहाँ पर। अच्छा ये गड़बड़ करके गया, लेकिन बच्चे ने वो कमी नहीं बताई। ऐसे तुम ये नहीं बताओगे कि मैंने इस तीर्थ क्षेत्र के साथ क्या क्या दुर्व्यवहार किया, मैंने क्या क्या किया, ये कोई नहीं बताता। सब ये कहता मेरा तीर्थ क्षेत्र के पास रहते हुए परेशान हो, तीर्थ क्षेत्र के पास रहते हुए भी मेरा धंधा नहीं चलता। देखो तीर्थ क्षेत्र में आप लोग तो कहते हो तीर्थों का बहुत अतिशय होता है, अपनी कमी नहीं बताओगे कि मैंने इस तीर्थ क्षेत्र पर रह करके भी, बिजौलिया में रह करके भी कोई विशेषता हासिल नहीं की। बिजौलिया में रहकर मैंने कमाने का भाव तो किया, चलो मत देना, भाव ही कर लो। कमाने के में तुम कितना दिमाग लगाते हो, कैसे कमाऊं, क्या कमाऊं, कैसे कमाऊं, कमाने में तुम्हारा दिमाग चलता है। कभी 10 मिनट 24 घंटे में दे देना, मैं कैसे दान दूं, कितना दान दूं, सोच ही लेना, चलो देना मत, सोचना शुरू करो। कमाने की 24 घंटे सोचता है मैं कैसे धन कमाऊं, यहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डिस्कशन करते हो, सलाह करते हो। 24 घंटे व्यक्ति कमाने के संबंध में कितना सोचता है, इतना रुपये पे ब्याज कितना आएगा, किसको दूं कि ब्याज आ जाए, मूल भी वापस आ जाए। हाँ सब पैसा पड़ा है, रखा है। हे भगवान, ब्याज वालों की क्यों पाप का बंध हो, सबसे ज्यादा ब्याज वालों को पाप का बंध क्यों होता है? सोचने पर पता चला कि ब्याजू व्यक्ति क्या सोचता है, पैसा जो सेठ होता है, हे भगवान किसी पर संकट आ जाए तो मेरा पैसा लेने आ जाए, हमेशा बुरे भाव करता है ब्याज वाला। क्योंकि जब तक संकट आएगा नहीं उस पैसे को कोई ब्याज पे लेगा नहीं, तो वो यही माला फेरता है, पूरा गांव गरीब हो जाए, पूरा गांव परेशान हो जाए, हर घर में बीमारी आ जाए, हर घर में घाटा लग जाए, जिससे लोग मेरे पास पैसा लेने आ जाए। 90% साहूकार अपने गांव को संकट में झेलना, अकाल पड़ता है प्रसाद चढ़ाता है। अकाल यदि पड़ जाए, जिस दिन खेती में ओला पड़ जाए, प्रसाद पड़ जाए, साहूकार भगवान के पास जाते हैं, भगवान मजा आ गया, बस हर साल ऐसे ही बना के रखना, क्योंकि आज अकाल पड़ गया, किसान बीज पे उठाएगा। इसलिए ब्याज पर धंधा करने वाले लोगों को सबसे बड़ा पाप का बंध होता है, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं होती, इनकी नीयत बुरी होती है। ये एक ही बात चाहते हैं, दुनिया संकट में घिरी रहे और मेरे से पैसा लेते रहे। अब उनका ब्याज पे, इस पर भी तुम्हारा दिमाग चलता रहता है, कैसे इनकम हो, इस पर भी दिमाग चलता रहता है, चलता है।
कितने बार तुम्हारा दिमाग चला 24 घंटे में कि मैं किस तरीके से कमाऊं कि पंचकल्याणक में इस तीर्थ क्षेत्र के विकास में मेरी भी भागीदारी हो। क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, क्या उपाय करूं मैं। 24 घंटे में 10 मिनट भी इसको दे दो मन से कि मैं बिजौलिया क्षेत्र के लिए क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं। देखो ये जिनको दान देते हो, दान देते हुए देख करके मन में भाव लाया करो कि मैं क्या करूं ऐसा कि मैं भी कुछ दान दे सकूं। मां 24 घंटे में आप कमाने के लिए दिमाग लगाते हो, कमाने के लिए सोचते हो, मैं उस पर कोई ऐतराज नहीं कर रहा हूं, ऐतराज नहीं कर रहा हूं। 1 रुपया तो बाद में ले लूंगा मैं, लेकिन सबसे पहले मैं पूरे बिजौलिया वालों से अपेक्षा करता हूं, और भारत वाले भी सुने तो कोई आपत्ति नहीं है, कम से कम 10 मिनट ओनली 10 मिनट, कम करना हो तो 5 मिनट कर लेना। 24 घंटे में 5 मिनट प्रतिदिन ये सोचना है मैं क्या करूं, कैसा करूं जिससे मैं भी बिजौलिया में, मैं भी धर्म में दान दे सकूं। मैं कैसे करूं कि इस पंचकल्याणक में मैं इंद्र बन सकूं। मैं कैसे करूं इस मंदिर में मेरा भी न रहे। मैं क्या करूं। ओनली 10 मिनट आप मन से सोचना शुरू कर दीजिए कि 10 मिनट में दान के संबंध में सोचूंगा। कमाई के संबंध में तो आप पूरे 24 घंटे ही सोचते हो, सोते सोते सोचते हो। बिस्तर पर भी नींद नहीं आती तुम्हें, बिस्तर पर पहुंचने के बाद भी नींद नहीं आ रही, क्योंकि सुबह कहां से करूं, क्या करूं। ऐसा एक दिन नींद नहीं आई हो तुम्हें कि मैं क्या करूं, कैसा करूं। बिजौलिया में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, इतना बड़ा पंचकल्याणक हो रहा है, इतना बड़ा विश्व स्तरीय मूर्ति बैठ रही है, गगन बिहारी भगवान का इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। इस पंचकल्याणक में मैं कैसे पार्टिसिपेट करूं, क्या करूं मैं, कैसे करूं कि मैं भी इंद्र बनूं, कैसे करूं कि मैं पार्टिसिपेट करूं, क्या करूं। नंदीश्वर दीप बन रहे हैं, मैं क्या करूं। ये तो 24 घंटे सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं कि मेरा मकान बन जाए। खूब सोचते, जिनका मकान है वो दूसरे मकान की सोचता है, एक आध प्लाट और आ जाए। कितने लोग बिजौलिया में सोचते हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मेरे द्वारा 52 जिनालों में एक नंदीश्वर जिनाला मेरा बन जाए। बनाने की नहीं कह रहा हूं, अभी सोच नहीं कह रहा हूं, अभी सोच नहीं कह रहा हूं। बनाने की नहीं, घबरा जाओ नहीं तो तुम, अभी सोचना। मात्र 10 मिनट सोच कैसे क्या करूं। 24 घंटे नियम ले लिया बस कि मैं 24 घंटे एक ही बात सोचूंगा 10 मिनट के लिए कि मैं किस उपाय से इस तीर्थ पर मेरा एक मंदिर हो, मैं अपने हाथ से भगवान बैठा लूं, मैं नंदीश्वर द्वीप में एक जिनालय मेरा हो, मैं शिखर के, मैं पूरा, अभी बोलना नहीं, आज से शुरू करना। 10 मिनट प्रतिदिन, 10 मिनट सोने के पहले या उठने के पहले या दोपहर में जब तुम आई हो 10 मिनट बैठ जाना। क्या करूं, तुम्हारा दिमाग नहीं चले तो 10 मिनट वहां केवल ज्ञान स्थली पे चले जाना। 10 मिनट सोचना मैं क्या करूं कि नंदीश्वर जिनालय में एक मंदिर मेरा हो, मैं क्या करूं, कैसे करूं, बस 10 मिनट सोचना। गारंटी मेरी है, ये 6 महीने आप चिंतन कर दीजिए, 7वें महीने में आपके द्वारा नंदीश्वर द्वीप का जिनालय बन जाएगा। कहां से बनेगा ये मैं नहीं कहता हूं, कहां से आएगा ये मैं नहीं कह सकता हूं। कोई ना कोई जुगाड़ ऐसी बैठेगी जिसको आपको कल्पना भी नहीं थी कि यहां से पैसा आएगा, कल्पना भी नहीं थी कि व्यापार में ऐसा पैसा बचेगा, कल्पना भी नहीं थी उस खदान में ऐसा पत्थर निकल जाएगा जो 100 रुपए का बिकता था वो 500 रुपए में बिक जाएगा। ऐसा कुछ ना कुछ होगा। मां 10 मिनट मन रूप से सोचना चालू कर दीजिए कि मैं 10 मिनट ये सोचूंगा कि बिजौलिया क्षेत्र मेरे पास इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है, केवल ज्ञान स्थली है, और इसमें मेरी एक भी मूर्ति नहीं है, मेरा एक भी मंदिर नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं बना पाया, और मरने का दिन आ रहा है, मैं मर रहा हूं, मेरा एक मंदिर नंदीश्वर में बनाऊंगा। चिंतन करो, देखो इसका चमत्कार क्या होता है। और ये अतिशय मैं घोषणा कर सकता हूं क्या कि बिजौलिया का हर नागरिक
24 घंटे में 10 मिनट बिजोलिया क्षेत्र के संबंध में सोचता है। ये बिजोलिया का अतिशय है, ये भी घोषणा में नहीं कर सकता। महाराज तुम प्रतिदिन की बात कर रहे हो, मैं साल भर में एक बार याद आ जाए तो बहुत मुश्किल है। ऐसे लोग भी बिजोलिया में हैं, लेकिन सोचना है, बात विचार, ऐसे लोगों के बुरे दिन आने को कोई नहीं रोक सकता। सबसे ज्यादा खतरनाक है बिजोलिया क्षेत्र में रहने वालों को, क्योंकि वो 10-24 घंटे कमाई के संबंध में सोच रहे, व्यापार के संबंध में सोच रहे, धंधे के संबंध में सोच रहे, खा भी नहीं रहे, पी भी नहीं रहे, सो भी नहीं रहे। ऐसी बात नहीं है कि तुम बहुत विषय भोगी हो, नहीं, तुम पंचेंद्रियों के विषय के लायक हो ही नहीं, भोगी नहीं रहे, तुम्हें तो कमाने में लगे, खा भी नहीं रहे साथ ऐसे। कुछ लोग तो ऐसे हैं बेचारे जिनके बाल बच्चे पापा के साथ खाने को तरसते हैं, क्योंकि पापा को टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं है, क्योंकि पापा 24 घंटे, क्या तुम्हारी जिंदगी है? तुम शांति से रहो, 24 घंटे एक ही धुन, परिवार छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, बच्चे 2 मिनट खाने को सोच रहे हैं और ऐसी ऐसी रिक्शे आप उठा रहे हो, लेकिन ऐसा चिंतन आपका 10 मिनट भी क्षेत्र के संबंध में नहीं है। फिर कल के दिन तुम कहो कि मेरे बुरे दिन आएंगे, तो बंधुओं बुरे दिन तुम्हारे क्षेत्र के कारण नहीं आ रहे हैं, क्षेत्र के निकट होकर के भी तुम अपनी कोई पहचान नहीं बना पाए। हर व्यक्ति से मेरा कहना है, हर व्यक्ति से, अंत में उपसंहार में 2 मिनट बाकी हैं, उपसंहार के रूप में सबसे कहना है मेरा, बिजोलिया के लिए हर व्यक्ति को 2 मिनट, हर व्यक्ति के लिए मालूम है कि आप कोई विचार करना महानुभाव, व्यक्तिगत रूप से, आज प्रसंग आया तो व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति को एक ऐसी पहचान बनाना है जो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आती, केवल ज्ञान स्थली के कारण से आई है। इस बिजोलिया क्षेत्र के पास जन्म लेने से, रहने से बनाना है। अपने घर में भी कोई एक पहचान बनाना है, जो दुनिया के लोग ये कहें, ये घर, ये व्यक्ति जरूर, तुम्हारी क्रिया देखकर लोग कहें कि लगता है तुम बिजोलिया के हो। बोले क्यों? ये विशेषता तो बिजोलिया वालों में ही होती है। ऐसी कौन सी पहचान है तुम्हारे, जो तुम्हारी क्रिया देख के जान जाए कि बिजोलिया वाले जरूर तुम बिजोलिया के हो, क्योंकि ये गुण तो बिजोलिया वालों में होता है। ऐसा कौन सा गुण है जो सारे जगत वालों में नहीं है, बिजोलिया के वाले हो। एक घर, अनजाना व्यक्ति तुम्हारे घर में आए तो कहे ये घर जरूर बिजोलिया का है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे घर में ऐसी क्या पहचान है बिजोलिया? तुम्हारे मन के सोच में बताओ, क्या तुम्हारी पहचान है जो सारी दुनिया के दिमाग नहीं सोचते? हम प्रतिदिन 10 मिनट बिजोलिया के संबंध में सोचते हैं, विचार करते हैं। एड्रेस बताने से बताया तो क्या हुआ, बिना बताए एड्रेस यदि हो जाता है तो बात बन जाती है, बिना बताए। जैनी की एक बार कही थी ना, जैनी की पहचान, यदि जैनी को कहना पड़े कि मैं जैनी हूं, वो जैनी हो ही नहीं सकता। जैनी की तो क्रिया देख करके लोग कह देते हैं लगता है आप जैनी हैं। बोले क्यों? आप पानी छान के पी रहे ना। लगता है आप दिनस्थ होने के पहले भोजन कर रहे हैं, लगता है आप जैनी हैं, क्योंकि जैनी कभी रात में नहीं खाता। तो बंधु हर चीज में, क्षेत्र की मैंने बताई, जैन की, मंत्र के चीज में बताए, तुम्हारे नाम से कोई कथा जानी जाए, तुम्हारे नाम से कोई मंत्र जाना जाए, तुम्हारे नाम से कोई तीर्थ क्षेत्र का पहचान बनाई जाए, तुम्हारे नाम से कोई गुरु की पहचान, गुरु के नाम से तुम नहीं, तुम्हारे नाम से तुम्हारा गुरु जाना जाए। तुम्हें देखकर कहें लगता है तुम फलाने गुरु के चेले हो, तुम्हें देखकर लोग गुरु को याद करें, तुम्हारी क्रिया देखकर लोग बिजोलिया को, तपोदर तीर्थ क्षेत्र को याद करें। इतना भी यदि तुम्हारे मन में कर लिया तो बहुत बड़ी बात है। 1 रुपया तो तुम दे ही दोगे। नियम तो हो ही गया होगा शायद, महाराज ने मेरी भी गवाह, मैंने दोनों हाथ उठा दिए थे। बिजोलिया वालों का हो जाए तो एक और अपने ब्याईजियों से भी करवा लेना
कि ब्याई जी रिश्तेदारों से कह देना कि कम से कम यदि तुमने बिजोलिया से संबंध बनाया है तो बिजोलिया का संबंध की रिश्तेदारी की क्या पहचान है। ब्याई जी सबके यहां होते हैं, लेकिन बिजोलिया के ब्याई जी की पहचान क्या है। जो जो बिजोलिया से रिश्तेदारी करता है उसे 1 रुपए के देन के हिसाब से उसको बिजोलिया में दान देना पड़ता है। ये बिजोलिया के रिश्तेदारी की पहचान है। आप अपने रिश्तेदारों को आज मोबाइल से संपर्क करके कर लें और उनसे भी कह दें कि आप अपने रिश्तेदारों से, उनसे भी कह दें वो अपने रिश्तेदारों के, क्योंकि बनिया की रिश्तेदारी गुणा और भाग के बिना बनती नहीं है। बनिया भोजन के लिए निकाल लेता समय, अच्छा आप तो मेरे हैं कौन से नाम है, दादा की दादी की ससुराल के ब्याई जी के पोते हो आप। अच्छा हाँ हाँ वही है, तो बस इसलिए तो पूछ रहा था कि शाम के भोजन के इंतजाम करना है। तो ऐसी पहचान को आप बनाएं। अभी अपना जो प्रसंग चल रहा है उसको चलाएंगे। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान है के